कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल में टेक्नोस्कोप का आयोजन हुआ संपन्न। वरिष्ठ तकनीशियन गुरदीप सिंह के सेवानिवृत्ति समारोह का किया गया आयोजन। पिछले दिनों कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल में टेक्नोस्कोप 2.0 का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में छात्राओं ने अपने रचनात्मक और तकनीकी कौशल का प्रदर्शन किया। दो दिवसीय आयोजन में जिज्ञासा और समस्या के समाधान की भावनाओं पर आधारित छात्राओं द्वारा तैयार किए गए मॉडल के प्रदर्शन को उपस्थित लोगों ने काफी पसंद किया। बौद्धिक एवं तकनीक क्षमता को प्रदर्शन करते हुए वॉइस कंट्रोल कार से लेकर ऑगमेंटेड रियलिटी एक्सपीरियंस और होलोग्राम डिस्प्ले, फोटोग्राफी प्रदर्शनी और लेजर टैग पर आधारित छात्राओं द्वारा किए गए मॉडलों का सफल प्रदर्शन आकर्षण का केंद्र बना रहा। ये हमारा ATL का इवेंट है, जिसमें हम बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी से लोगों को अवगत करवा रहे हैं। हमारे 6th क्लास से लेके 12th क्लास के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें 100 से ज़्यादा बच्चों ने भाग लिया है, जिन्होंने अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट बनाए हैं, जिनको देख के और कम से कम हमने 20 स्कूलों को इसमें इनवाइट किया है देखने के लिए। तो बहुत सारे टीचर्स, पेरेंट्स और बच्चे इसको देखने आ रहे हैं। इसमें गेम सेक्शन भी है, जिसको तो बच्चे इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं कि वो यहाँ आके वापस नहीं जाना चाह रहे। इसके अलावा और भी बहुत इनोवेटिव चीज़ें यहाँ पे हैं जो हमें अदरवाइज़ देखने को नहीं मिलती। छात्राओं ने तैयार किए गए अपने प्रोजेक्ट के बारे में साझा करते हुए बताया कि मेटल और वायर के साथ एक गेम को बनाया जा सकता है, जिसमें मेटल और वायर के टच होते ही आवाज उत्पन्न होने पर प्रतिभागी खिलाड़ी स्वतः आउट हो जाता है। ये हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है ATL में, बज़ वायर। ये गेम है एंड ऐसी बहुत सारी गेम्स है ATL में। तो ये एक मेटल लूप है एंड ये वायर है। हमें मेटल लूप को वायर से लेके जाना होता है एंड तक, एंड इफ़ मेटल लूप ने वायर को टच किया मतलब वो एलिमिनेटेड है। एंड ऐसी बहुत सारी गेम्स है। ये पूरा एक गेम सेक्शन है ATL में एंड इसमें सारे बच्चे बहुत मज़े कर रहे हैं। इसमें फ़ायदा होता है दैट हम बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजी सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीखते हैं एंड लोगों को मज़ा भी आता है। दूसरे स्कूल्स भी समझ सकते हैं दैट कि हमारे स्कूल्स क्या हो रहा है एंड वो इंस्पिरेशन लेके अपने स्कूल्स में भी वो कर सकते हैं। ये हमारा एनुअल टेक फेस्ट है, जिसमें हमने पूरे के पूरे चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली के बहुत सारे स्कूल्स बुलाए हैं। हमने इस टेक्नो फेस्ट को 3 भाग में डिवाइड किया है। एक हमारा इंफॉर्मेशन सेक्शन है, जिसमें हम AR, VR और कंप्यूटर विजन जैसी टेक्नोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। दूसरे कमरे में, जिसको हम बोल रहे हैं प्लेस्केप, जो कि आर्केड से इंस्पायर्ड एक रूम है, उसमें हम अलग अलग तरह की गेम्स जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा इंगेजिंग लगती हैं, जो कि हमने खुद कोड की हैं, उनको प्रेजेंट करते हैं। तीसरे रूम में हमने बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजीज़ जैसे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फोटोग्राफी, जैसे लाइट फोटोग्राफी और साथ में लेज़र रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को रखा है। इस साल हम टेक्नोस्केप 2.0 से हमारे इस जनरेशन के प्रॉब्लम सॉल्वर्स को ढूंढ रहे हैं एंड वी आर एमिंग टू क्रिएट एंड इग्नाइट क्यूरियोसिटी ऑफ स्टूडेंट्स। तो हमारे पास यहाँ पर हर एक टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं। हम गेम्स से लेके इंफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट्स से इंटरैक्टिव प्रोजेक्ट्स भी दिखा रहे हैं। तो हमारे मेजर हाइलाइटिंग प्रोजेक्ट्स होलोग्राम, लाइट फोटोग्राफी, डांस डैश और बज़ वायर हैं। टेक्नोस्कोप 2.0 के जरिए छात्राओं की रचनात्मक और तकनीकी एवं बौद्धिक कौशल का एक सफल मंच देखने को मिला। टेक्नोस्कोप जैसे आयोजनों से छात्राओं की रचनात्मक और तकनीकी कौशल को आगे बढ़ाने का माध्यम मिलता है, जो बेहतर भविष्य के निर्माण में एक सकारात्मक संदेश देता हुआ अवश्य नजर आता है। 36 वर्षों की लंबी और सफल सेवा के बाद वरिष्ठ तकनीशियन गुरदीप सिंह के सेवानिवृत्ति समारोह का आयोजन दूरदर्शन चंडीगढ़ में किया गया। इस अवसर पर दूरदर्शन चंडीगढ़ के अधिकारियों और कर्मियों के अलावा
गुरदीप सिंह के परिवार के सदस्यों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज की। आपने जो प्यार दिया है इनको, बेटे को और परिवार को, रियली बहुत ही वो है, कभी हमने सोचा भी नहीं होगा कि हम इस लायक हैं, पर फिर भी आपने इतना प्यार दिया है और मैं आपके सबके बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। बहुत गर्व है महसूस कर रहे हैं, सब ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸਭ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ और ईमानदारी ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ने नौकरी की। पापा, आपने सिर्फ एक नौकरी नहीं निभाई है, आपने हमें लाइफ के सबसे इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ सिखाए हैं, जो कि डेडिकेशन, ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बीइंग रिस्पॉन्सिबल, बीइंग सेटिस्फाइड इन द लाइफ। हर सुबह बिना कंप्लेन किए आपने ऑफिस गए हैं और लौटकर हमें जो टाइम दिया है, वी आर वेरी थैंकफुल फॉर दैट। आपने हमेशा हमारे लिए एक सुपर हीरो का रोल प्ले किया है। आई एम श्योर आपके लाइफ में बहुत चैलेंजेस रहे होंगे जिनको आपने अपने हिसाब से मैनेज किया, बट जो भी आपने वैल्यूज़ हमें अपनी लाइफ को जीने के लिए दी हैं, आई थिंक वो बहुत कम पेरेंट्स दे पाते हैं। मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पापा आप हो। Marks the end of one of the chapters of your life and the beginning of a new one. We are so proud of what you have achieved throughout your career in all these years. Congratulations on a well-deserved retirement. So now you enjoy this new phase of life. जो यहाँ पे अभी सबने उनके लिए वर्ड्स बोले, तो वो मेरे को एक मतलब इट इज़ एक्चुअली अ इमोशनल मोमेंट फॉर मी। मेरी बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग है पापा के साथ। मैं उन्हीं के साथ लड़ती हूँ, मम्मी के साथ मेरा इतना वो नहीं होता कि ठीक है मम्मी के साथ गुस्सा है तो फिर छोड़ दूँगी, बट उन्हीं के साथ लड़ूंगी, उन्हीं के साथ डिस्कशंस करूँगी और सब कुछ। तो मेरा एक अलग सा बॉन्ड है उनके साथ। सो थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में, मतलब आई एम रियली ग्लैड कि आप मेरे फादर हो और मैं आपकी डॉटर हूँ। सो थैंक यू सो मच हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए, एंड वी ऑल लव यू। With different cultures, have different cuisines, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ you'll just get to see in terms of दुनिया छोर की है। So that's all I'll say. Happy retirement and wish you the best. You have really worked hard to achieve this mountain and you have successfully completed your journey. So wishing endless days of relaxation and enjoy your retirement. ਭਾਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਨਾ, ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਭਾਜੀ ਦਾ ਅੱਛਾ। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਵੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਸਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਇਨਸਾਨ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਆਫਿਸ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਬੜਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਸ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਡਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਨੀਡਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ। ਆਸਾਂ ਕਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ, ਕਲਪਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ। ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਹਣੀ ਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਹਵਾ 'ਚ ਉਡਾਰ ਹੋਵੇ। ਵੇਖ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਟਦਾ ਇੱਕ ਘੂਰੀਆਂ, ਆਸਾਂ ਕਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ। दूरदर्शन चंडीगढ़ के अधिकारियों और सहकर्मियों ने सेवानिवृत्ति के इस अवसर पर गुरदीप सिंह को शुभकामनाएं देते हुए स्वस्थ रहने के लिए शुभेच्छा और सानिध्य का संदेश प्रस्तुत किया। मैं टीम के मेंबर क्या कहूँ, मैं तो ये कहूँगा कि ये गुरु ही हैं, क्योंकि मैंने इनके साथ ही लग के काम सीखा। ये अलग बात है कि आगे अपनी अपनी जगह से है, लेकिन जो पहले मैंने सीखा है वो मैंने इन्हीं से सीखा है। तो इसके लिए तो मैं इनको बहुत तहे दिल से शुक्रिया कहूँगा कि मैं भी कुछ सीख पाया इनके साथ रह के और मुझे मौका मिला, और मेरी ये अच्छी किस्मत थी कि बाकी इनका वे ऑफ टॉकिंग और सबको रिस्पेक्ट देना ये एक यूनिक ही था, सबसे अलग ही है। इनका जो है सबसे बढ़िया जो मेरे को लगा वो है कि सादा जीवन उच्च विचार। एक बेहतरीन इंसान, योग्यता एवं दक्षता का के सही प्रतिरूप कोई है तो हमारे सामने ये बैठे हुए हैं। इन्होंने कभी भी कोई भी कार्य को इतनी सुगमता, इतनी सरलता से इन्होंने योगदान दिया कि उसको शब्दों में कहना बहुत मुश्किल है। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ, ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਮਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਨੇ। मैं तो चाहूँगा
कि पाजी साढ़े जिथे भी रहो खुश होए, दिल से यही दुआ निकलती है। कैमरों की जानकारी इनसे बहुत अच्छी तरह से सीखा है मैंने, और जो रोज़मर्रा का जीवन है उसमें भी ये काफ़ी सख्त हैं अपने रूटीन में, जो करना है वो करना है। तो ये इनसे सीखने के लिए बहुत कुछ था। खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुश रखते हैं। एक ग्राउंड लेवल पे रहे, हर काम को ईमानदारी से किया। इनके लिए तो मैं बस लास्ट में यही कहूँगा, आपके साथ कुछ लम्हे, कुछ यादें बतौर इनाम मिले। आपके साथ कुछ यादें, कुछ लम्हे बतौर इनाम मिले। एक सफ़र पर निकले तजुर्बे तमाम मिले। ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਮਿਲਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਮਿਲਣਗੇ। मैं अब गुरदीप जी का आगे के भविष्य के लिए बहुत बहुत, जो अपना स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। दूरदर्शन के दूसरे केंद्रों के अधिकारियों और सहकर्मियों ने भी गुरदीप सिंह के साथ अपने अनुभव को वीडियो बाइट के माध्यम से साझा किया। मैं इनको 2000 से जानता हूँ, हमने बहुत इकट्ठा काम किया। सबसे खुशी बात इस बात की है कि गुरदीप जी जब भी हमारी टीम में होते थे, चाहे वो लाइव में था या रिकॉर्डिंग में थे, तो हमें कोई चिंता नहीं होती थी। हमें उनके साथ दूरदर्शन केंद्र शिमला में बिताए सुंदर पल हमेशा याद रहेंगे। श्री गुरदीप सिंह जी बहुत ही शांत स्वभाव के हैं। वो अपने कार्य के प्रति समर्पित रहते हैं। उनका अपने कार्य के प्रति लगाव व कार्य की गुणवत्ता सर्वोच्च रही है। मुझे लगभग आपके साथ 6 वर्षों तक चंडीगढ़ तथा शिमला दूरदर्शन में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। आपका सौहार्दपूर्ण व्यवहार सभी का मन मोह लेता है। गुरदीप जी एक बेहतरीन टेक्निकल एबिलिटी वाले अनुशासन प्रिय इंसान हैं। आपने हमेशा वर्क इज वर्शिप को प्राथमिकता दी है। मेरा जो इनके साथ कार्य करने का अनुभव रहा वो बहुत ही अविस्मरणीय है, जिसे शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है। तो पंक्तियां मैं गुरदीप जी के लिए कहना चाहूँगा। कुछ लोग इस तरह असर कर जाते हैं कि टूटे हुए शीशों में भी नज़र आते हैं। मिलते तो हैं कुछ पलों के लिए ही, पर हमेशा के लिए दिल में उतर जाते हैं। हमेशा के लिए दिल में उतर जाते हैं। जी हाँ, इनका हमारे साथ कुछ ऐसा ही हमारा संबंध रहा। वो बहुत ही कर्मठ और मृदुभाषी स्वभाव के व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं। उन्होंने आकाशवाणी शिमला और दूरदर्शन शिमला में अपने कार्यकाल का बहुत लंबा समय शिमला में ही व्यतीत किया। मैंने उनके साथ आकाशवाणी शिमला में कार्य किया है। वह बहुत ही प्रतिभाशाली कर्मचारी हैं। मैं सेवानिवृत्ति के बाद उनके स्वस्थ और निरोगी कार्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। दूरदर्शन चंडीगढ़ के कार्यक्रम प्रमुख आधिकारिक दौरे पर होने के कारण वीडियो बाइट के माध्यम से गुरदीप सिंह को शुभकामनाएं दी। श्री गुरदीप सिंह बहुत ही मेहनती, अपने कार्य को बहुत ही ईमानदारी व निष्ठा से करते हैं। अपने कार्य में बहुत ही दक्ष है। मैंने इनको कार्य करते वक्त अपने सीनियर व जूनियर कर्मचारियों से मार्गदर्शन देते देखा है। वे बहुत ही सहनशील इंसान हैं। डीडीजी व क्लस्टर प्रमुख सुमित गोयल ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि ऐसे कर्तव्यनिष्ठ और अपने कार्य के प्रति समर्पित कर्मी की कमी की भरपाई करना बहुत ही मुश्किल होगा। बहुत दुख है, और लेकिन खुशी है कि समय रहते अपने अच्छे आजकल जो एक गवर्नमेंट में ना सर्विस करना भी मुझे लगता है काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया है। तो जो बंदे अपने रिटायरमेंट पूरी करके बखूबी और शांति से निकल जा रहे हैं, तो वो सौभाग्यवान हैं। तो उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, और क्या कहते हैं, आशा करता हूँ कि हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे, है ना। और कोई भी किसी भी तरह की ज़रूरत हो तो ऑफिस, जिसको तुमने सारा अपना खून पसीना और सब कुछ दिया है, वो आपके लिए अवेलेबल रहेगा। सेवानिवृत्त हो रहे गुरदीप सिंह ने भी अपने लंबे सेवाकाल के अनुभव को साझा करते हुए कहा कि मेरे सफल सेवाकाल का श्रेय यहाँ उपस्थित मेरे पिताजी की अनुशासन और ईमानदार परवरिश को जाता है। सारे ने इन्ना प्यार दिता, मेरे बारे इन्ना चंगा बोले, शायद मैं ये डिजर्व नहीं करता। और जी क्वालिटीज़ मेरी इत्थे दसी गई है मेरे फैमिली वालों भी, तो मेरी बेटी ने दिल्लियों भी दसिया। ये बेसिकली मैं ये समझदा है कि हर एक इंसान च होनी चाहिए ने। ये क्वालिटीज़ नहीं हैगी, ये लाइफ जीण का एक तरीका है। बेसिक आदमी नूं अपनी
ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए है। गलती कोई मेरे से हुई है लाइफ में तो प्लीज़ मुझे उसे माफ़ कर देना। बहरहाल सरकारी व गैर सरकारी विभाग में एक निश्चित सेवा काल के बाद सेवानिवृत्त होना पड़ता है। केंद्र सरकार में कर्मी को 60 वर्षों की उम्र होने के उपरांत सेवानिवृत्त की परंपरा बनी हुई है।